चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन उठाता है। आपको पता होगा कक्षा 10 में जो है 2 नंबर के 6 क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर का सवाल आता है। 2-2 नंबर के यानी कि 6 सवाल देता है और 6 सवाल अगर आप कर लेते हैं तो 12 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो कि 100% आएंगे। और आपको हम बता दें इस सवाल को रटने का नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में जब आपको हमने सवाल दिखाया था यानी कि पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताया था कि इस मॉडल की सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और इसके रूल को सीखिएगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो सवाल लिखे हुए हैं ये सवाल सेम ये सवाल हर बार आपसे पूछता है, यानी कि द्विघात बहुपद से जो है हर बार सवाल उठाता है। कभी आपसे मूल देकर पी का मान पूछेगा, कहीं आपसे गुणनखंड में मूल पूछेगा, या फिर आप श्रीधराचार्य के नियम से मूल को ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें से जो है हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप ये डाउट में मत रहिएगा कि ये क्वेश्चन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, तो 100% उठाएगा। आप पेपर को उठाकर देख लीजिए फिर उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा, लेकिन उठाना तो यहीं से है उसे। तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और सॉल्व करते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले दिया है एक घन का आयतन, तो आप जो है सॉल्व डालिएगा और सॉल्व डालने के बाद आप एक बार इसको नोट करिएगा। ध्यान दीजिए, गलती मत करना, नोट जरूर करना। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, आयतन कितना होगा 1331 सेमी क्यूब दिया हुआ है। तो आयतन यानी कि घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो ए क्यूब होगा और 1331, तो ए क्यूब बराबर होगा ये 11 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब काटेंगे तो भुजा ए बराबर जो आ गया वो 11 सेंटीमीटर आएगा। पूछा इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगा, तो इसकी प्रत्येक भुजा ये जो ए आया है ये इसका भुजा ही है और यहां पर गोला मारिएगा और यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि इतना करने पर ही आपका 2 नंबर मिल जाता है। चलिए मान लीजिए आपको बोर्ड में यहां पर 1331 के अलावा कोई दूसरा अंक दे देता है, तो आप उसका क्यूब करिएगा, आपको जो आएगा उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा। अगर आप इसके रूल को समझ लेते हैं तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रटने की कोशिश तो मत करिएगा। जैसे यहां पर मान लीजिए ये दिया है, देखिए इसमें आपको एक मूल्य दिया है और पी का मान पूछा है, और सेम आपको दिखा दें, ध्यान से देखिएगा, ये देखो यही सवाल है। आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है। देखिए रूल आपका वही दोनों में रहेगा, इसमें भी पी का मान पूछा है, इसमें भी पी का मान पूछा है, और साइड में आते हैं तो मूल बराबर है के का मान बताइए, मूल बराबर है के का मान बताइए। तो आप कंफ्यूजन मत होना, यहां पर भी जो है के का मान यानी कि सवाल का मॉडल आप सीखिए। ये देखिए इतनी सवाल है, यहीं से तो पूछेगा। अच्छा एग्जाम में सवाल कहां से पूछेगा, आपके बुक से ही पूछेगा, बुक के अलावा कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। तो आप इसके रूल को सीखिए। देखिए कैसे करना दिया है, द्विघात समीकरण, तो आपको एग्जाम में जो है आप अपने हिसाब से जो है प्रश्नोत्तर डालिएगा, हम तो सॉल्व डाल लेते हैं। सबसे पहले आप द्विघात समीकरण को नोट करना, गलती मत करिएगा नोट करने में, नोट जरूर करिएगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का p इक्वल में 0 है। अब यहां पर इसकी थोड़ा तुलना करना पड़ता है। अच्छा इसमें मूल दिया है क्या, हाँ एक मूल, मूल का मतलब होता है जो x का मान आता है, यानी कि x बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया है। अब यहां पर जो है x का मान 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3, x के स्थान पर 2 करेंगे, माइनस p इक्वल 0, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में 3 दूनी 6 माइनस p इक्वल का 0, 6 4 हो जाएगा 10 माइनस p इक्वल 0, माइनस p इक्वल 10 को इधर लाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस को माइनस से काटिए, p बराबर 10 हो गया, p बराबर कितना हो गया 10 हो गया। और लास्ट में थोड़ा आप लिख भी दीजिएगा, अतः P का मान, अतः P का मान 10 होगा, अतः P का मान कितना होगा 10 होगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी आसान सवाल थी। अगर आपके ये समझ में आ गई है तो अब आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं यहां पर के दे या कोई भी सवाल दे आप चुटकियों में उसे कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो तीसरी नंबर गा की सवाल है, यहां पर देखिए दिया है, सॉल्व डालेंगे और सबसे पहले एग्जाम में आप लिखिएगा दिया है। देखिए इसके भी रूल को समझिएगा। जैसे मान लो यहां cos 15/17 है, तो हो सकता है यहां पर कोसे का रूल दे दे या किसी साइन में दे दे और आपसे कॉस या किसी अदर में आपको मान पूछे तो आप आसानी से कर लीजिए। तो cos थीटा पहले लिखिएगा, दिया है cos थीटा बराबर 15/17। अच्छा cos का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण। आप एक चित्र बना लीजिए, तो आधार क्या होता है नीचे वाला 15, कर्ण क्या है 17। अब ये लंब निकालिए पाइथागोरस से, तो फार्मूला होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। 17 का वर्ग 289 होगा, यल स्क्वायर 15 का वर्ग 15 15 में 225 हो जाएगा, 289 इधर से इधर लाएंगे माइनस का 225 इक्वल यल स्क्वायर। तो इसको घटाइए कितना आता है
तो घटाएंगे 5 में 5 गए 0 आएगा, 8 में से 6 गए 2 आएगा और 2 में 2 यानी कि 60 आएगा यल स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट 60 हो जाएगा यल। अच्छा यल बराबर कितना आ गया, रूट में 60 आया है तो 60 का आप खंड कर दीजिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 3 पंचे 15 यानी कि 2 रूट 15 आएगा। ये कितना आ गया, 2 रूट का 15 आ गया। तो पूछा क्या हमसे, साइन पूछा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे होता है कर्ण। तो लंब कितना भी आया है, देखिए लंब आया है 2 रूट का 15 और कर्ण कितना है, कर्ण है 17, यही इसका हो जाएगा आंसर। आप ध्यान दीजिएगा 15 और ये करने के बाद आप इसको नॉर्मल सॉल्व करिए पाइथागोरस से, जो आपका आएगा लंब लिखिएगा, फिर साइन का पूछा लंब बटे कर्ण, tan पूछा होता लंब बटे आधार करते और कोसेक पूछा होता कर्ण बटे लंब करते। यानी कि आपको फार्मूला आना चाहिए और रूल समझ में आ जाना चाहिए, आपको कोई भी सवाल देगा आप चुटकियों में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो आपके सामने है, जो कि बारंबारता यानी कि आपका सांख्यिकी से है, और सांख्यिकी से तो क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, आपको पता ही होगा। अगर 2 नंबर में नहीं उठाया तो 100% ये 6 नंबर में क्वेश्चन उठाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक ये तीनों निकालना सीख लीजिएगा, क्योंकि तीनों में से हर बार एक मॉडल की सवाल जो है 4 या फिर 6 नंबर में पूछता है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। सॉल्व में जो है वो आप लिखिएगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लाइन खींच लीजिएगा, कितना है, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है और 8 से 10 है। बस इतना ही खींचना है लाइन, ऐसे खींच लीजिएगा और आप पटरी से खींचिएगा, हम आपको डायरेक्टली इसे खींच दे रहे हैं, आप लेकिन पटरी का यूज करिएगा। तो वर्ग अंतराल निकालने के बाद यहाँ पर यक्स आपको अपने से निकालना पड़ता है। तो यक्स क्या है, देखिए इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, 2 का आधा 1, 4 2 6, 6 का आधा 3, 6 4 10, 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7, 10 8 18, 18 का आधा 9 और यहाँ पर आप योग लिखकर छोड़ दीजिएगा। फिर इसमें लाइन खींचिएगा, आप बड़ा मत खींचना, हमारा ज़्यादा हो गया, बस इसी पे स्टॉप रखिएगा, आप पटरी से यूज करिएगा, पटरी से। यफ आपका दिया है, बारंबारता को यफ बोलते हैं, तो 1 2 6 8 3 हो गया और साइड में आपको जो है यहाँ निकालना पड़ता है सिग्मा यफ यक्स। तो एक ही करना में यफ यक्स का मतलब ये सिग्मा नहीं, सिग्मा नहीं, केवल यफ यक्स यानी कि यफ गुणे यक्स, इन दोनों का गुणा करना पड़ता है। तो एक ही करना में एक हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 6 30, 7 8 56 और 9 त्रिक 27। अब उसके बाद आपको यफ वाला सिग्मा यफ करना होगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा, और इस यफ यक्स वाला भी सिग्मा यफ यक्स करना होगा, ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पूछा क्या है, माध्य, तो लिखेंगे समांतर माध्य या फिर माध्य, समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा यफ यक्स बटे का सिग्मा यफ। अब इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 120 आएगा, ये कितना आएगा 120 आएगा, और ये वाला जो जोड़ है ये 20 आएगा, 6 2 8 2 10, 10 6 17, 10 6 16 17 3 20 आएगा, और ये हो गया 120 बटे 20, 0 कट गया, 2 6 12 यानी कि माध्य कितना आ गया, 6 आ गया, और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आया होगा। ध्यान देना, जोड़ना और गुणा करना तो आपको आना ही चाहिए, ये तो आप कॉमन चीज़ें हैं, तो ये आपको बेसिक चीज़ें तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि आपने 4 सवाल देखा, चारों सवाल बिल्कुल आसान और ईजी थी। अब यहाँ पर देखिए जो अंगा नंबर है यानी कि 5वां नंबर है, ये बिंदु दिया है और मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है। तो हम सॉल्व डालते हैं, आप प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा, जो बिंदु दिया लिखिए बिंदु, बिंदु क्या दिया है, -3, 10 और कितना दिया है 5, 4, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पर लिखिएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। ध्यान देना, दूरी का फार्मूला अलग होता है, निर्देशांक अलग होता है, तो निर्देशांक जो है x1 + x2 हो जाएगा। उसके बाद जो है x1 या प्लस में x2 अपान 2 कामा y1 प्लस में y2 अपान 2 करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे बंद। अब x1 x2 लेंगे कहाँ, यहाँ से x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, तो x1 x2, तो x1 है -3, x2 है +5 बटे में करेंगे 2, y1 लेंगे तो y1 कितना है 10 प्लस में y2 कितना है 4 बटे में हो जाएगा 2, ब्रैकेट में बंद रखिएगा। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला। तो 5 में 3 घटा दो भैया, 2 आएगा बटे में 2, 10 4 हो गया 14 बटे का 2, 2 से 2 कटा, 2 7 14, ये 2 2 कट गया तो बचा केवल 1, और ये 7 बार में कटा है, यानी कि मध्य बिंदु के दो निर्देशांक आए हैं वो आएगा 1,7, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी।
अब यहां पर देखिए सेम उसी में आपसे फिर से निर्देशांक की ही सवाल पूछ लिया है, बस इसमें बीच की दूरी दिया है और यक्स का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए इसमें भी आपको वही रूल यूज करना है, लेकिन फार्मूला चेंज होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु लिखेंगे। बिंदु क्या है, -1 -3 है, और दूसरा बिंदु क्या है, यक्स का मान 9 है। ये देखिए इतना है, फिर दूरी दिया है बीच की दूरी, तो यहां पर लिखेंगे इतने तथा इतना, बिंदु इतने तथा इतने के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बराबर। दूरी का जो फार्मूला होता है ये फार्मूला होगा यक्स माइनस x1। तो आप यहां से लो -1 पहला वाला, यहां से लो पहला, बीच में माइनस लगता है होल स्क्वायर। ये -3 है तो -3 या माइनस में 9 लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए इतना। अब उसके बाद जब नीचे लिखिएगा ये इसमें देखिए दूरी बराबर, इसके आगे होना चाहिए, जगह नहीं थी तो हम नीचे किए हैं। तो बीच की जो दूरी है वो 13 मात्रक दिया, 13 कर दो रूट के अंदर। दोनों में से माइनस को निकाल दीजिए, तो माइनस निकल गया तो बचेगा क्या, केवल 1 प्लस में यक्स का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर में हो जाएगा। प्लस में ये 9 3 हो जाएगा, माइनस का 12 स्क्वायर। तो इधर से आप रूट हटाइए, इधर आपका स्क्वायर लग जाएगा, माइनस का स्क्वायर कर दो तो प्लस हो जाएगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता, बचा 1 प्लस यक्स का स्क्वायर। ये 1 है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस का 1 है, ये केवल 1 है। और प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जो कि प्लस लिखा, ये प्लस लिखा ये तो क्या प्लस लिखेंगे दोबारा। 13 का वर्ग 169, इसको उठाकर इधर कर दो, माइनस का 144 होगा, इक्वल ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर। अभी इसको तोड़िए मत, मतलब सॉल्व मत करो, तो ये हो जाएगा कितना, 4 5 25 हो जाएगा क्या, 1 प्लस यक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस यक्स का स्क्वायर। स्क्वायर को स्क्वायर से क्या करिए, काट दीजिए, स्क्वायर को स्क्वायर से काट दो, तो 5 बराबर 1 प्लस यक्स, तो 5 1 इधर आएगा माइनस का, तो यक्स यहाँ पर अकेले बचेगा, तो ये हो गया 4 बराबर यक्स, यक्स बराबर 4, यानी कि यक्स बराबर जो आया 4, यही इसका आंसर होगा। लास्ट में लिख देना अतः यक्स का मान 4 होगा, अतः यक्स का मान 4 होगा। और यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफी आसान सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाए वो लेटेस्ट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, अदर वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप लाइन बाय लाइन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि ये 2 नंबर वाले थे, आप वहां 4 6 नंबर के देख सकते हैं क्वेश्चन को। और जो OMR वाला है वो जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे, सभी OMR इतना खतरनाक प्रैक्टिस लेकर आएंगे। अगर आप उस OMR को की प्रैक्टिस को अगर देख लेते हैं, लगभग 40-50 OMR कराएंगे, आप उन OMR को देखिएगा, उसके अलावा आपको OMR से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।